हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो संबंधित है टीजीटी, पीजीटी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर भर्ती, दरोगा भर्ती और यूपीटीटी। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले और अहम बिंदु हम लेंगे, क्या यूपी टेट की परीक्षा जो 23 जनवरी को होनी है, क्या वो स्थगित होने वाली है या स्थगित हो चुकी है? तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक लेटर इस तरह का देख रहे होंगे, फर्जी या वायरल है। शिक्षक पात्रता 2022 का आयोजन 23 को होना निर्धारित था। अपरिहार्य कारणोंवश उक्त परीक्षा अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। परीक्षा की अगली तिथि तक सूचना जो है वो यथाशीघ्र दी जाएगी। रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव की मुहर लगी है। 7/1/2022 इसमें डेट दिखाई जा रही है। तो ये पूरी तरीके से फर्जी है, एडिटेड है, समझ रहे हैं। ये डिजिटल सिग्नेचर भी फर्जी हैं और ये कहीं ना कहीं पिछले जो हुआ था स्थगन वगैरह बहुत पहले का, तो उसी के कुछ लेटर को काट छांट करके इसको ऐसा किया गया है। तो इस खबर को पूर्णतः परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तरफ से भी फर्जी बताया गया है। तो आप लोग इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो और अपनी परीक्षा की तैयारी बखूबी करते रहें। चूंकि यहाँ पर अब परीक्षा स्थगित नहीं होगी, कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर परीक्षा करवाई जाएगी। 23 जनवरी को आपकी परीक्षा होनी है और 1 से 2 दिन में जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो भी रिलीज होने वाले हैं। 12 जनवरी को आपको एडमिट कार्ड आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यूपी टेट को लेकर जितनी भी भ्रामकता है उससे दूर रहें और खुले मन से अपनी तैयारी को जारी रखें। अब दोस्तों, अगली अपडेट है, आखिरकार क्यों नहीं जारी हो सके नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्ती, बहुत सारी यहाँ पर जो भर्तियां हैं वो अटक गई। और इनका जो अहम और बड़ा कारण बताया जा रहा है वो 4.5 साल में शिक्षा चयन आयोग का न बन पाना। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव की घोषणा तो हो गई, लेकिन प्रदेश में परिषदीय स्कूलों से लेकर अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों तक में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 4.5 साल की तमाम कोशिशों के बावजूद अस्तित्व में नहीं आ सका। युवाओं को समय से नौकरी मिलने का सपना अधूरा ही रह गया। मार्च 2017 में सरकार बनने के बाद ही शिक्षकों की भर्ती के लिए एक आयोग के गठन की कवायद शुरू हुई थी। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय करने का निर्णय लिया गया था। इन आयोगों के विलय होने के लिए पहली बैठक 19 जुलाई 2017 को लखनऊ में हुई। इसके बाद चयन बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष हीरालाल गुप्ता और उच्चतर के अध्यक्ष प्रभात मित्तल ने इस्तीफा दे दिया। सदस्यों से भी इस्तीफा ले लिए गए, लेकिन इसके बाद नए आयोग के गठन की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। दोनों आयोगों की भर्तियां ठप होने पर छात्रों ने दबाव बनाया और इसके बाद सरकार ने 4 फरवरी 2018 को प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अध्यक्ष और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी वीरेश कुमार को 8 अप्रैल 2018 को चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया। सरकार के विश्वास पात्र लोगों को ही इन आयोगों का सदस्य बनाया गया। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूर्व की तरह शुरू हो गई। फिर 10 जनवरी 2020 को उच्चतर शिक्षा आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी, चयन बोर्ड की सचिव कीर्ति गौतम और उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक राजीव पांडे, माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक भगवती सिंह और बेसिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार के हस्ताक्षर से उत्तर प्रदेश उच्च सेवा आयोग नियमावली 2019 अधिसूचित की गई। लेकिन इसके बाद से फिर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। 19 से 22 हो गया, लेकिन ये वही का वही ठप पड़ा हुआ है। तो देखिए, इन संस्थाओं में भर्ती का मिलता अधिकार, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल और संबद्ध प्राइमरी में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय व संबद्ध प्राइमरी में सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक, सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रधानाचार्य, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य, अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल, इंटर कॉलेज व महाविद्यालयों में
लिखित परीक्षा के आधार पर शिक्षणेतर कर्मचारियों का चयन। तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं हो पाया और 4.5 साल गुजर गए, लेकिन ये प्रक्रियाएं ठप की ठप रही। और इसी का नतीजा है दोस्तों कि यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाया, ना यहाँ पर टीजीटी पीजीटी, ना ही यहाँ पर उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कोई भर्ती देखने के लिए मिली। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद तो थी कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो आचार संहिता में भी जारी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं चयन बोर्ड के अधिकारियों ने अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया। यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लगने से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की हजारों पदों पर होने वाली भर्तियां अधर में फंस गई हैं। टीजीटी पीजीटी के करीब 5,000 पदों की परीक्षा आचार संहिता के चलते नहीं हो सकेगी। इसके चलते प्रतियोगी छात्रों में असंतोष फैल गया है। इसी तरह प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी नई भर्ती अब नहीं हो पाएगी। हालांकि लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं पर आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अब जो सूरत हालात है उनसे यही लग रहा है कि कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर निकल के नहीं आने वाला है। क्योंकि प्रतियोगी छात्रों ने जब चुनाव आचार संहिता के पहले इतना ज्यादा दबाव बनाया था, अनुनय विनय किया था, तब जब भर्तियों का विज्ञापन नहीं निकला तो अब कैसे निकल पाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 39 विषयों में 5,000 पदों पर परीक्षा होनी थी, लेकिन अभ्यर्थी लगातार जल्दी विज्ञापन की मांग कर रहे थे। आयोग की हीला हवाली के कारण यह भर्ती अब चुनाव के बाद ही हो सकेगी। अभ्यर्थियों ने भर्ती का विज्ञापन निकालने के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष को एक ज्ञापन भी सौंपा था और ज्ञापन में भर्ती परीक्षा जल्द शुरू करने की मांग की गई थी। तो दोस्तों कम से कम देखा जाए तो 7,000 पदों पर जो टीजीटी पीजीटी भर्तियां हैं वो स्थगित हो गई। यहाँ पर ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़कर लगभग 22,000 पदों को जोड़कर 27,000 पदों पर भर्तियां निकलेंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। अब दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश में अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और कोरोना के 7,695 नए केस आए हैं यूपी में, 4 की मौतें भी हुई हैं। हाईकोर्ट में आज से शुरू होगी वर्चुअल सुनवाई। तो कहीं ना कहीं जो पाबंदियां हैं वो चारों तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों दरोगा भर्ती 2016 के चयनित अभ्यर्थियों को दिया गया नियुक्ति पत्र। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति पत्र दे दिया गया। नियुक्ति पत्र के साथ साथ इन अभ्यर्थियों को बीते शनिवार को ही जिले में तैनाती दे दी गई। स्थापना बोर्ड ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 2248 चयनित अभ्यर्थियों में से 2106 को नियुक्ति पत्र भेज दिया गया है और इस भर्ती में 2400 पुरुष 600 महिलाओं के लिए प्रक्रिया जून 2016 में शुरू हुई। 2018 में इनका परिणाम आया जिसमें 2248 अभ्यर्थी चयनित हुए। इनका मेडिकल और अभिलेखों के सत्यापन के बाद अंतिम रूप पे 2106 अभ्यर्थी प्रशिक्षण के लिए भेजे गए, लेकिन इसी दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस पर हाईकोर्ट ने 2019 में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। हाल ही में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया को वैध मानते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया था। तो हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में ये भर्ती प्रक्रिया तो पूर्ण हो गई। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आखिरकार सबसे बड़ा मुद्दा एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या ऐसे अधर में रहेगी। तो आज की डेट में शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में और लखनऊ में लगातार अभ्यर्थियों द्वारा संपर्क किया जाएगा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद शासन स्तर से इन भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन मांगी जाए और भर्ती प्रक्रिया में आवेदन काउंसलिंग वगैरह करके नियुक्ति पत्रों का वितरण सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रियाएं पहले से ही जारी हैं। वहीं पर देखा जाए तो यही सूरत हालात है 6800 आरक्षण सूची में चयन प्रक्रिया का। उसके लिए भी चुनाव आयोग की परमिशन मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो आरक्षण सूची है वही जारी हुई है, लेकिन उसका जनपद आवंटन वाली सूची नहीं आ पाई है। अभ्यर्थी भी थोड़े से निष्क्रिय दिखाई देते हुए पड़ रहे हैं, क्योंकि जो भी आरक्षण सूची जारी हुई है उसमें कोर्ट का भी झमेला फंस गया है।
अभ्यर्थी 27% और 21% आरक्षण पर अड़े हुए हैं और यहाँ पर 6800 पदों पर भी जो प्रक्रिया सरकार कर रही थी उसमें भी अड़ंगा लग चुका है। अब जो जैसी अपडेट निकल के आएंगी आप सभी को प्रोवाइड की जाएंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।